साथियों नमस्कार। मैं आप सभी के बीच एक ऐसी ही कविता रखने जा रहा हूँ मिहिरावली के नाम से, जो सम्राट मिहिर भोज के जीवन पर आधारित है। और इसका जो लेखन का तरीका है, मैं श्रद्धेय कवि रामधारी सिंह दिनकर की जो काव्य संग्रह है रश्मि रथी, उससे बड़ा प्रभावित था। तो उसके आधार पर मैंने इसकी रचना की है। वीर रस से परिपूर्ण है। आप इसे सुनेंगे, आपको आनंद आएगा। तो प्रस्तुत करता हूँ कि एक ऐसे वीर पुरुष के यश ने समूचे जम्मू द्वीप में नाम किया, जिसके इतिहास के पन्नों ने काल चक्र को ही थाम दिया। उस विक्रम योद्धा की गाथा सबको आज बताता हूँ। यह बात नवी सदी की है, चलो सबको वहाँ ले जाता हूँ। एक बार जब अप्पा देवी और राजा रामभद्र और अप्पा देवी सम्राट मिहिर भोज के पिता और माता हैं, कि एक बार जब अप्पा देवी और राजा रामभद्र ने सूर्य कृपा रसपान किया, तब जन्मा एक तेजस्वी बालक, जिसको मिहिर का नाम दिया। खुशियों से झूम उठे उस महल में सबने जय जयकार किया, मानो स्वयं विधाता ने ही धरती पर अवतार लिया। बचपन से ही मिहिर ने अपने कौशल प्रतिभा का प्रमाण दिया। घुड़सवारी हो तलवार की विद्या, सबको अल्पकाल में जान लिया। शास्त्रों पर जब वो तर्क वितर्क किया करते थे, बड़े बड़े विद्वान पुरोधा सम्मुख खड़े होने से भी डरते थे। फिर एक दिन क्रूर काल को कुछ और ही मंजूर हुआ। रामभद्र की मृत्यु के बाद उनसे पिता का साया दूर हुआ। उस मत्स्य न्याय के दौर में यह सब कुछ एकाएक हुआ। युवा मिहिर का भोज नाम से शीघ्र ही राज्याभिषेक हुआ। गद्दी पर आते ही सम्मुख उनके चुनौतियां बड़ी विशाल थीं। हर दिशा में शत्रु की सेना भयावह थी, विकराल थी। पूरब में पाल और दक्षिण में राष्ट्रकूट दलबल से हुंकार रहे। अरबी लड़ाके मिहिर भोज को उसकी धरती पर ही ललकार रहे। ऐसी विषम दशा में उस राजा ने नागभट्ट और वत्सराज को याद किया। यानी कि नागभट्ट और वत्सराज इस गुर्जर प्रतिहार वंश के पूर्ववर्ती शासक हैं, जिन्होंने अपनी तलवार के दम पर, अपनी नीतियों के दम पर एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। तो ऐसी विषम दशा में उस राजा ने नागभट्ट और वत्सराज को याद किया। कुल शौर्य निरंतर बनाए रखने को रौद्र गर्जना से शंखनाद किया। प्रतिज्ञा की अब राजा ने। अब सम्राट मिहिर भोज ने क्या प्रतिज्ञा की, उसे सुने, जो मैंने अपनी काव्य माध्यम से आपको पहुंचाना चाहता हूं। कि प्रतिज्ञा की अब उस राजा ने कि शत्रुओं पर कहर को ढाने की, सामंतों को संदेशा भिजवाया कि करें तैयारी रक्तपात मचाने की। बरसेगी मृत्यु अब अंबर से, संग्राम भयानक ऐसा होगा। बस नरमुंड दिखेंगे धरती पर, हाल कभी ना पहले जैसा होगा। और ये भी कहलवाया कि जो जितना जीतेगा उसकी होगी उतनी धरा विशेष। राजा के इस आदेश को सुनते ही तुरंत दौड़ पड़े सामंत अनेक। फिर शत्रुदल का समर भूमि में मानो कुछ ऐसा भीषण हाल हुआ, जो न कभी भविष्य में होता और ना ही साक्षी अतीत काल हुआ। हाल कैसा हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। कि रण क्षेत्र छोड़ तक जाते थे, देख उनकी क्रुद्ध कटारों को, सोते से जग जाते थे। सुन जिनकी धनुष टंकारों को, उसने राष्ट्रकूट और पालों की पुश्तों तक को हरा दिया। कश्मीर और नेपाल के राजाओं को गद्दी पर भी बिठा दिया। ऐसे शूरवीर योद्धा का अरब हूण क्या कर पाते, रहा सही कि भाग गए, वरना अकाल मृत्यु में मर जाते। मसूदी, सुलेमान और बिलादूरी ये अरबी तक भी कहते थे। यानी कि जो अरबी यात्री थे जो भारत आए, ये जरूर अरब के थे, सम्राट मिहिर भोज के विरोधी थे, गुर्जर साम्राज्य के विरोधी थे, लेकिन फिर भी ये इनकी प्रशंसा करते हैं। कि मसूदी, सुलेमान और बिलादूरी ये अरबी तक भी कहते थे, सेना मिहिर भोज की जब आती प्राण हलक में रहते थे। युद्ध अभियानों से सम्राट मिहिर भोज को निवृत्ति मिली। उसके बाद उन्होंने अपने साम्राज्य में स्थापत्यों पर, अपने शिक्षण संस्थाओं पर, इन सभी पर ध्यान दिया। जन कल्याण को वो समानांतर ही ध्यान देकर चलते थे। तो इस बार अब उनका ध्यान अब पूर्ण रूप से जनता की ओर हुआ। कि बना साम्राज्य को संपूर्ण सुरक्षित, फिर स्थापत्यों पर भी ध्यान दिया। ग्वालियर हो या कन्नौज, मुरैना, मंदिर विद्यालयों का निर्माण किया। जो जनता दरबार आज हैं लगते, स्कंदावार तब वो लगाते थे। सुनते एक एक दीन दुखी की पीड़ा, अविलंब समाधान कराते थे। देख अपने राजा की कर्मठता, जनता जय घोष लगाती थी। जब भी कुदृष्टि पड़ी किसी विदेशी की, स्वयं अवैध बाढ़ बन जाती थी। देकर प्रजा को छूट धर्म की, स्वयं वैष्णव धर्म अपनाया। आदि वराह और परम भागवत विरुद्धों को अपने सिक्के मोहरों पर लिखवाया। इस जनप्रिय वीर सुशासक ने 50 बरस तक राज किया। फिर सौंप के गद्दी पुत्र को अपने तीर्थ भ्रमण का काज किया। मुक्ति मिलती है उनको जो स्वयं यम को अपने निकट बुलाते हैं। यानी कि अब अंतिम समय सम्राट मिहिर भोज का आया, तो उनको मैंने इन पंक्तियों में बड़े करुण रूप से उकेरने का प्रयास किया है।
और एक चूँकि एक महान शासक था जिसने 50 वर्ष तक शासन किया, तो मुझे लगा कम से कम 5-7 छंद उनके लिए इस वक्त में ज़रूर मैं लिखूं। तो ये मेरी बड़ी दिली इच्छा थी। मैंने उसे हूबहू जो इच्छा थी उसको पूरा करने का प्रयास किया है मैंने इन पंक्तियों में। आप सुने कि इस जनप्रिय वीर सुशासक ने 50 वर्ष तक राज किया, फिर सौंप के गद्दी अपने पुत्र को, तीर्थ भ्रमण का काज किया। मुक्ति मिलती है उनको जो स्वयं यम को अपने निकट बुलाते हैं, मोहपाश के बंधन को जो धरा पर स्वयं काट कर जाते हैं। यही सोचकर राजा ने यम को अपने निकट बुलाया, कहा ले चलो मुझको अपने साथ, अब तक सारे धर्म निभाया। यह सुनकर जनता पीड़ा से बेसुध और बेहाल हुई, थे सबकी आंखों में आंसू, सब छिन गया हो जैसे कंगाल हुई। देख प्रजा की यह करुण दशा, राजा की भी आंखें भर आईं, कपती उंगलियों से पोंछ के आंसू, यह अटल सत्यता सबको बतलाई कि जन्म लिया है जिसने वह धरा से एक दिन जाएगा, इस बार विदा कर दो मुझको, यह राजा अगली बार फिर आएगा। वो तो राजा की इच्छा थी, यानी कि राजा ने चूँकि मन बना लिया था कि उन्हें ये शरीर त्यागना है, ये लोक त्याग कर स्वर्गलोक में जाना है, तो ये तो राजा की इच्छा थी। वो तो राजा की इच्छा थी, जनता कैसे टाल उसको पाती, वरना वो इतने प्रचंड आवेग में थी कि राजा को स्वर्गधरा से ले आती। तो साथियों, ये पंक्तियाँ मेरी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और भी किसी शासक के बारे में ऐसी पंक्तियाँ वीर रस से परिपूर्ण, करुण रस से परिपूर्ण आप चाहते हैं कि मैं लिखूं, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें। वीडियो देखने के लिए, अपने सपोर्ट के लिए, साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।